हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से निफ्टी फ्यूचर को हम लोग 40,000 के राउंड में ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड करने में जो रिक्वायर्ड कैपिटल आता है वो है 1,05,700 के राउंड में। लेकिन इसको किस तरीके से हम लोग फ्यूचर से हेज करके इसको कम अमाउंट में 40,000 के राउंड में किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बास्केट ऑर्डर में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे एक बास्केट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी कर रखा है। इसमें हम लोग इसमें सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर को इसमें डालेंगे। तो अभी देखो इंट्राडे में एक लॉट से कर रहे हैं। तो अभी रिक्वायर्ड मार्जिन देखो क्या बोल रहा है कि 1,05,700 चाहिए। लेकिन इसी को अगर हम लोग ऑप्शन के साथ हेज कर लेते हैं, जैसे कि अभी ये लॉन्ग पोजीशन है, बाई कर रहे हैं हम लोग, तो ऑप्शन में हम लोग एक सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे और बाई करके क्या, तो ऑप्शन में सेल पोजीशन क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑप्शन पीई बाई करना पड़ता है। तो निफ्टी का पीई बाई करेंगे। अभी जो निफ्टी का जो प्राइस है वो है 17,860 के अराउंड में। तो 500 के डिफरेंस में हम लोग पीई बाई कर लेंगे। तो 17,300 17,300 का अगर वीकली पीई हम लोग बाई करते हैं, देखो तो इसका प्राइस पड़ रहा है 3.15। और हम लोग क्या करेंगे ना कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट का पीई को बाई नहीं करेंगे। क्यों क्यों इससे क्या होगा कि हमारा जो पीएनएल है इस पे इसका इफेक्ट फिर दिखने लगेगा ज़्यादा। तो 10-15 रुपए के अंदर का हम लोग पीई बाई करना हमेशा या सी बाई करना हमेशा प्रीफर करेंगे। तो एक लॉट बैंक ये फ्यूचर है हमारा और एक लॉट हम लोग ऑप्शन में पीई इसका ऐड करते हैं। तो अब देखो अब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड मार्जिन जो है 1,05,000 से कम होके 55,000 के राउंड में आ गया। और इसको अगर हमें और कम करना है तो क्या करना होगा कि ये जो हम लोग हेज जो किए हैं ना पी को, इसका क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो एक लॉट है हमारा फ्यूचर का, तो एक लॉट है, लेकिन इसको हम लोग दो लॉट कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन 50,000 के अंदर में आ गया। और इसको और अगर हमें कम करना है तो इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अगर इसको 4 लॉट कर दे रहे हैं तो देखो कि क्या हुआ कि ये और कम हो गया। तो इसको 2 ही लॉट रहने देते हैं और इस तरीके से हम लोग निफ्टी फ्यूचर को 50,000 से कम में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, जब हम हेज करके ट्रेड करते हैं ना तो क्या है कि या तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे या हम लोग टारगेट लगाएंगे, दो ही चीज होगा। तो जिस टाइम आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो तो सबसे पहले तो इसको आप ये इसको आप पीई जो है हमारा जो ऑप्शन रहेगा हमेशा इसको ऊपर रखना है एंट्री के टाइम में। लेकिन अगर आप एग्जिट लेते हो तो आप फ्यूचर को पहले एग्जिट लेना है, देन फिर ऑप्शन को आप एग्जिट करना। क्यों, उससे क्या होगा कि अगर आप पहले करोगे ना तो वो मार्जिन का इशू आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास कम कैपिटल है, कम कैपिटल में ट्रेड कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड मार्जिन जो है फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए ज़्यादा चाहिए। तो आप फिर उस कारण से प्रॉब्लम होगा। तो अगर मान लो कि आप बाई करते हो तो उस टाइम में क्या करना है कि आप जब बाई करो तो उस टाइम में आप एक लिमिट में एग्जिट ऑर्डर प्लेस कर लेना, लाइक दिस। जैसे कि ये है तो हमारा इस तरीके से जाके एंड पार्टिकुलर लिमिट ऑर्डर पे जाके एग्जिट एसएल जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ना वो हम प्लेस कर लेंगे। इस तरीके से डायरेक्ट वो एग्जिट होगा अगर वो आ जाता है तो। और उसके बाद अगर हमारे टारगेट के नज़दीक में अगर प्राइस पहुंच जाता है तो ऑर्डर बुक में जाके फिर हमारे जो लिमिट में सेल का जो पोजीशन बना हुआ है उसको कैंसिल करेंगे। और फिर वहां पे वापस से अ, फिर हम लोग एक एंट्री डालेंगे एग्जिट का, प्रॉफिट बुकिंग का, सेल का, उस लेवल पे जाके। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कम पैसे में लो कैपिटल के साथ में हम लोग फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए ये हेल्प करेगा। और इसी तरीके से इसके अपोजिट हम लोग सेलिंग साइड का भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पीई ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीई को ऐड कर रखा है। यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर का 18,400 का। अब बास्केट में जाओ यहाँ पे और ये जो पी है इसको डिलीट करो एंड 18,400 का आप इसमें कॉल ले लो, है ना। तो ये देखो 5.4 का आ रहा है ना, इसको हम लोग दो लॉट कर देते हैं। तो अब देखो अगर और इसको चेंज करके शॉर्ट साइड का पोजीशन देखो
अब इसका रिक्वायर्ड मार्जिन कम हो गया और इसको हम लोग जो पी सी है, जो भी ऑप्शन है जिससे हम लोग हेज करें, इसको हमेशा ऊपर रखेंगे। तो रिक्वायर्ड मार्जिन हमारा ये 45,700 के राउंड में हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लो कैपिटल के साथ में फ्यूचर में, निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।